एसी क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग अपना चैप्टर कर रहे हैं इंटीग्रेशन और उसमें हमारे पास है क्लास नंबर 18। तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151 एक्सरसाइज 7.4। ये 150 के सिमिलर है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर फिर से हम लोग कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर करेंगे। हमारे पास डिनोमिनेटर में रूट के अंदर ये है, इसको हमने ओपन किया। उसके बाद कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू बी, तो ये बी हो गया, तो प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, और साथ में प्लस ए बी है, इसको भी मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी यहाँ तक हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन है ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारे पास हो गया रूट के अंदर एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। इसके बाद हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, ये हमारे पास ए की वैल्यू हो जाएगी और इसको हम लोग टी मानते हैं, तो एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू टी, तो डी एक्स बराबर डी टी, और यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे टी स्क्वायर, और ये फिर यहाँ पर हमारे पास वही इक्वेशन आ जाएगी, फार्मूला, बेसिक फार्मूला। तो यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू ए माइनस बी बाई 2 है। टी की जगह सबसे पहले हम लोग पुट कर देंगे एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2, और यहाँ पर एक्स माइनस ए स्क्वायर, ए हमारा ये है, तो टी स्क्वायर माइनस ये, टी की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद फिर हम लोग जब ब्रैकेट के अंदर मतलब स्क्वायर रूट के अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो वापस वही आ जाएगा एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो यहाँ पर हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा लॉग मॉड एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस रूट अंडर एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी प्लस सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज 7.4 का है, डी एक्स बाई रूट अंडर 9x माइनस 4x स्क्वायर। एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो हम लोग इसको फिर से कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर कर देंगे। एक जगह यहाँ पर x नहीं था, ऐसा एक क्वेश्चन था जिसमें सिर्फ 9 था, तो फिर 3 स्क्वायर हो जाता और 2x का होल स्क्वायर, डायरेक्ट हम लोग फार्मूला में बैठा के सॉल्व कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर x भी है तो हमें कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर से जाना है। तो सबसे पहले 4 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1। उसके बाद कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर, तो इतना हमारे पास हो जाएगा x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस, ठीक है, सॉरी यहाँ पर फिर मैंने बी स्क्वायर छोड़ दिया। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास हो जाएगा x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर, प्लस किया था तो एक बार माइनस भी करेंगे तो ये हो जाएगा -4 हमारे पास कॉमन है। उसके बाद बस फिर हम लोग यहाँ पर इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब -4 है तो देखिए -4 हमारे पास है, तो अब रूट है तो सिर्फ 4 को बाहर निकालेंगे, -1 इंटू 4, तो 4 का हो गया 2, और माइनस से इसको इंटू करेंगे तो यहाँ पर 9/8 का होल स्क्वायर पहले आ जाएगा माइनस x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये जो हमारे पास है x माइनस 9/8, इसको हम लोग t मान लेंगे, तो dx बराबर dt। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्टैंडर्ड फार्मूला। यहाँ पर t आ जाएगा, t की वैल्यू हम लोग रख देंगे x माइनस 9/8। बस सिंप्लीफाई अब करना है, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9 प्लस सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 बाय 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास न्यूमरेटर में भी एक 1 डिग्री का पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो बिल्कुल वैसे ही जाएंगे। आपको ध्यान होगा हमने पार्शियल फ्रैक्शन में भी थोड़ा बहुत देखा था, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन जैसा थोड़ा करेंगे। हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे इस डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन में, और उसके बाद फिर हम लोग जैसे पहले कर रहे थे अभी कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर और स्टैंडर्ड फार्मूला में चेंज करना, वो हम लोग बाद में करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं, आपको बहुत ही ध्यान से देखना होगा, कहीं भी प्लस माइनस का दिक्कत ना हो जाए, वरना फिर सब गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने न्यूमरेटर को लिख दिया a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस b लिखा जाता है ना, a टाइम्स, और पार्शियल फ्रैक्शन में थोड़ा सा अलग रहता है, तो हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना है इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है डिफरेंशिएशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस b। यहाँ पर भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, और डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन जैसा ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस थोड़ा अलग है। उसके बाद फिर कोफिशिएंट को सेम करना, पार्शियल फ्रैक्शन जैसे ही हो जाएगा। वहाँ पर जो हमारे पास था, वहाँ पर हमने क्या किया था, x की वैल्यूज़ को पुट करके भी a और b की वैल्यू निकाली थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं
क्योंकि b हमारे पास प्योर कांस्टेंट है, उसके साथ ऐसा कोई x का फैक्टर है नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान रख सकते हैं, थोड़ा कंपेयर करके भी हम लोग स्टडी कर सकते हैं क्या क्या दोनों में समानता है, क्या क्या अंतर है। तो ऐसे थोड़ा हमें अच्छा भी लगेगा, मोटिवेट भी थोड़ा थोड़ा हो सकेंगे शायद। अब यहाँ पर हमारे पास है इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट। तो x का कोफिशिएंट यहाँ 4a है, यहाँ पर 1 है, तो 4a बराबर 1, तो 1 बराबर a बराबर 1/4, और यहाँ पर a की वैल्यू हम लोग 1/4 रखेंगे, कांस्टेंट है। कंपेयर करेंगे तो 6a + b = 2 आ जाएगा। वैल्यू रखने पर b = 1/2 मैंने डायरेक्ट किया, आप रफ वर्क में निकाल सकते हैं। अब a और b को हम लोग वापस इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो x + 2 की वैल्यू ये आ जाएगी, और x + 2 हमारे पास था क्या, न्यूमरेटर था, तो हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं पुटिंग इन 1, तो यहाँ पर न्यूमरेटर जो हमारे पास है इसकी जगह हमने ये पुट कर दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो वही सेपरेशन ऑफ न्यूमरेटर। तो यहाँ पर जब हम लोग न्यूमरेटर को सेपरेट करेंगे तो 1/4 4x + 6 ये अलग आ जाएगा, और 1/2 अलग आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हम लोग इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब ये हमारे पास अलग इंटीग्रेशन है, ये हमारे पास अलग इंटीग्रेशन, इसको I1 और I2 मान के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको t मानेंगे, तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन। तभी तो हमने किया था ax + b, मतलब a × डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस + b। तो यहाँ पर इसको t मानने पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास dt आ जाएगा। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यहाँ पर log आ जाएगा। t की जगह हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पहले c1 रख देंगे, लास्ट में हम लोग c कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहला इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ 4x + c डिवाइडेड बाई 2x² + 6x + 5, ये हमारे पास आ गया log mod 2x² + 6x + 5 + c1 4, इक्वेशन 4 ले लिया। अब यहाँ पर आप देखिए हमें ये इक्वेशन भी या फिर ये इंटीग्रेशन भी सॉल्व करना है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर, 2 कॉमन लिया, कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर किया, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x + 3/2 का होल स्क्वायर। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसकी जगह हम लोग ये जो हमने कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर किया था उसको यहाँ पर रख देंगे, 1/2 बाहर आ जाएगा। x + 3/2 को t मानेंगे तो dx = dt। बस उसी तरह हम लोग यहाँ पर फिर t रख देंगे, तो t + 1/2 का होल स्क्वायर। अभी हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गया tan इनवर्स वाला। आप चाहें तो यहाँ फार्मूला भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, t की वैल्यू रखेंगे तो c2 आ जाएगा। जैसे इंटीग्रेशन साइन हटाया यहाँ मैंने c2 रख दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करने के बाद tan इनवर्स 2x + 3 + c2, ये इक्वेशन हमारे पास 5 आ गया। अब हम लोग देखें तो इक्वेशन 4 में जो हमारे पास इक्वेशन 3 में जो हमारे पास 2 इंटीग्रेशन थे, तो इक्वेशन 4 से इसकी वैल्यू आ जाएगी, इक्वेशन 5 से इसकी वैल्यू, तो बस उसको हम लोग पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यूज़ फ्रॉम 4 and 5 in 3, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 थी। 4 और 5 से हमने यहाँ पुट किया, इसको बस थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर जो हमारे पास c1 और c2 है, यहाँ पर हमारे पास जो c1 और c2 है, मतलब c1/4 और c2/2, उसको जोड़ के कांस्टेंट c मान लेंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर इतना आ जाएगा। तो हमारे पास हो गया 1/4 log mod 2x² + 6x + 5 + ½ tan इनवर्स 2x + 3 + c। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सिमिलर क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.4। ये सब थोड़े लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, आपको बहुत ध्यान रखना है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर फिर से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग न्यूमरेटर को लिख देंगे a टाइम्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। तो थोड़ा रफ वर्क b कैसे कैलकुलेट किया आप बाद में कर सकते हैं, रफ वर्क में मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर 6x + 2 और प्लस b, यहाँ पर कोफिशिएंट फिर कंपेयर करेंगे। यहाँ x का कोफिशिएंट 6a है और यहाँ पर 5 है, तो 6a = 5। यहाँ पर कांस्टेंट 2a + b है और यहाँ पर -2 है, तो 2a + b = -2। यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/6, यहाँ पर a की वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी -11/3। अब यहाँ पर हम लोग इसको वैल्यूज़ पुट कर देंगे। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में ये 2 इसको माना है मैंने ना यहाँ पर, तो मैंने गलती से ऊपर लिख दिया था, तो ये क्योंकि हम लोग को न्यूमरेटर की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर ये सिंप्लीफाइड है। ठीक है, a और b की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देंगे। तो हम लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे, अब हमें डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। और फिर जो हमारे पास ये वैल्यू आई उसको हम लोग इक्वेशन 1 में न्यूमरेटर की जगह रख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, तो सेपरेट करेंगे डिनोमिनेटर को, मतलब न्यूमरेटर को सेपरेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर, तो इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने I1 I2 माना है, जनरली NCERT में भी I1 I2 से ही सॉल्व किया गया है। तो ये जो इंटीग्रेशन हमारे पास है इसको I1 मान लिया, यहाँ जो हमारे पास था 5/6 मल्टीप्लाई था उसको वैसे ही लिख दिया। उसी तरह ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन है इसको मैंने I2 मान लिया और यहाँ पर -11/3 को वैसे ही लिख दिया। अब एक एक करके हम लोग I1 और I2 की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। I1 ये रहा, इसमें क्योंकि हमने डिफ्रेंशिएशन निकाला है तो हम लोग डिनोमिनेटर को t मानेंगे, तो ऊपर dt आ जाएगा, फिर log t वाले ही आ जाएगा। ठीक है,
और टी की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। यहाँ भी हम लोग C1 मानेंगे क्योंकि अभी C2 भी आएगा, तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4 मानते हैं। अब हम लोग चलते हैं I2 की तरफ। I2 हमारे पास इतना था। अब यहाँ पर फिर से कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर 3 कॉमन लिया, स्क्वायर को कंप्लीट किया, ये हो जाएगा x + 1/3 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2/9 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2/9 हमारे पास है, तो इसको हम लोग को a स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा स्टैंडर्ड फार्मूला में लाने के लिए, तो ये हो जाएगा √2/3 का होल स्क्वायर। फिर x + 1/3 को हम लोग t मानेंगे, dx = dt, बिल्कुल वैसी फार्मूला है, tan इनवर्स आ जाएगा क्योंकि यहाँ x² + a स्क्वायर या a² + x² है, और यहाँ पर t की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ रूट नहीं आएगा, यहाँ 3 ऊपर जाएगा ना, तो सिर्फ 3 आएगा। तो ये सब कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। तो 1/√2 tan इनवर्स 3x + 1/√2 + c2 यहाँ कर देंगे इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 4 और 5 से हम लोग I2 और I1 की वैल्यू पुट करेंगे 3 में। तो पुटिंग द वैल्यूज़ फ्रॉम 4 and 5 in 3, तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 थी। यहाँ से हमने I1 और I2 की वैल्यूज़ पुट की, ये आ गया। बस इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। जो हमारे पास C1 है और -11/3 C2 है, ये हमारा C के बराबर हो जाएगा। सो आवर फाइनल आंसर विल बी 5/6 log mod 3x² + 2x + 1 -11/3√2 tan इनवर्स 3x + 1/√2 + c, और यहाँ पर c की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/6 C1 -11/3 C2। तो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। अगली क्लास हमारी क्लास नंबर 19 है। और भी क्वेश्चन इसी तरह के हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करिएगा। और थोड़े लेंदी क्वेश्चन से बहुत ध्यान रखना है हमें से, पर पहले की कॉन्सेप्ट है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बस सिंप्लीफिकेशन और वे ऑफ राइटिंग पे ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग और आगे बढ़ेंगे और इसी तरह धीरे धीरे क्लास 12 मैथ्स NCERT CBSE बोर्ड इंटीग्रेशन चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे।